आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस अध्याय के उद्देश्यों के बारे में हम सबसे पहले विचार करेंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे और इस यात्रा में आप बहुत बारे में दिलचस्प जानकारियां हासिल करोगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरीके से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से किस प्रकार अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां मिली। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सांची की एक झलक के साथ। 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। यूरोप के अलग अलग समूह से संबंधित लोग जैसे फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच सभी इस स्तूप के किसी न किसी हिस्से को अपने देश में ले जाने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से इसे फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। यह हमारा सौभाग्य है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़े सावधानी से बनाए गए सांची के स्तूप की जो प्लास्टर प्रतिकृतियां हैं उनसे संतुष्ट हो गए। इस प्रकार जो मूल प्रतिकृति है वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों विशेषकर शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का भी अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। अगला जो विचार का विषय है वो यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच के रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। साथ ही यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी कई प्रकार के बदलाव आ रहे थे। यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा के अंतर्गत हम देखेंगे कि चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही भारत में चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का एक संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थनाएं करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से ही किए जाते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे, यानी कि अब यज्ञों को व्यक्तिगत रूप से संपन्न किया जाने लगा। राजस्व और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नवीन प्रश्न या नए प्रश्न, यानी कि वैदिक परंपरा के बाद समाज में किस प्रकार के नए नए प्रश्न लोगों के सामने आ रहे थे। उपनिषद जिनकी रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई है, इसमें पाई गई विचारधाराओं से हमें ये पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। साथ ही लोग यह भी जानना चाहते थे कि क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी अब चिंतन करने लगे थे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से या सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं में या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार और संग्रहित किए जाते थे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध ग्रंथ या भगवान बुद्ध से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं उनकी रचना और उनका संग्रहण किस प्रकार से किया गया है। महात्मा बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए ही मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली या वैशाली में बुलाई। वैशाली में ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संकलनों को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय
अधिधम पिटक में आई। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे और उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तीर्थकर यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र काम के द्वारा निर्धारित होता है। काम के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और यह सब जैन परंपरा के अनुसार संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रतों का पालन करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन और धन संग्रह न करना। बुद्ध और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ जो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। सिद्धार्थ ने यह पाया कि सन्यासी को मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी और उसने शांति को प्राप्त कर लिया था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों की खोज की। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते भी बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंतः ज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। साथ ही यह आत्मा विहीन है, यानी इसमें कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। महात्मा बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और समय कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था कि अहम और इच्छा का समाप्त हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था बना जो कि धर्म के शिक्षक बन गए थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी। थेरी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना होता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपराओं पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब हम स्तूप की चर्चा करेंगे। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी या जहां अनूठी चट्टानें थी
या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में भी कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है, जहां वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, जहां उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी ही जगहें बौद्ध धर्म में पवित्र स्थल बन गई। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप ऐसी जगहें थी जिन्हें की पवित्र माना जाता था और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहूत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब हम स्तूप की संरचना के बारे में विचार करेंगे। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे कि बाद में अंड कहा गया है। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। एक छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कि यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो कि पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने का काम करती थी। मूर्ति कला। पहली बार देखने पर तो सांची के स्तूप की मूर्ति कला में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का ही चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, वे इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा ही करते हैं। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिब्बान के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्सर से नहीं समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, अपितु यह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को भी जाने। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो कि तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से इतिहासकार यह समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को स्मृत किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल
और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे थे जैसे कि वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें कि प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। नई धार्मिक परंपराएं। महायान बौद्ध मत का विकास ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वास को अपनाया उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से संबोधित किया। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब हम भगवान महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के बाद हिंदू धर्म में किस प्रकार के नए विचारों का उदय हो रहा था उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास का एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकास हो रहा था जिन्हें कि आज हम हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव और शैव परंपराएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था और इसे ही भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा की पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कई कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था और जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें की वैदिक साहित्य पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। मंदिरों का बनाया जाना। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें की गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे कि शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। इनका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है। कैलाशनाथ के मंदिर में पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख
एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त होने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। इसमें तक्षक ने लिखा है कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। अनजाने को समझने की कोशिश। यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और बाद में वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना प्राचीन यूनान की कला से की, क्योंकि यह एक ऐसी परंपरा थी जिससे कि वे परिचित थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये ज्यादातर मूर्तियां तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, यानी कि जब लिखित साक्ष्य और दृश्यों का मेल ना हो तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। यह एक और समस्या थी जिसका सामना यूरोपीय विद्वान कर रहे थे। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारियां इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही एक बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान भी नहीं है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है महाबलीपुरम में चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां। कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पूरे अध्याय में हमने महात्मा बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी, हिंदू धर्म से संबंधित जितना भी धार्मिक विकास था उसके बारे में चर्चाएं की। इस धार्मिक विकास के अंतर्गत हमने चिंतन की अलग अलग पद्धतियों के बारे में चर्चा की और इसी के साथ हमने इन अलग अलग धर्मों से संबंधित जितना भी मूर्ति कला, स्तूप या जो अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की परंपराएं हैं उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। यह हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुई नवीन प्रकार की धार्मिक परंपराएं थी, जिनका विकास लगातार हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक के बीच इस अध्याय में किया है। और इसी से आपको ये जानकारी मिली होगी कि कला की इन विभिन्न परंपराओं को समझने में लिखित साक्ष्यों का कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। तो किसी भी वस्तु को समझने में, किसी भी मूर्ति कला को समझने में हमें उस मूर्तियों के साथ साथ उनके लिखित साक्ष्यों की तरफ भी अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। तभी हम इन परंपराओं को एक बेहतर और सुचारू तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।